हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कैलेंडुला ऑफिसिनालिस मेडिसिन। इसका कॉमन नेम है मैरीगोल्ड, जो कि सबने ही देखा होगा मैरीगोल्ड का फ्लावर। तो इसके जो फ्लावर पेटल्स होते हैं उसे यूज़ करके जो है ये कैलेंडुला ऑफिसिनालिस मेडिसिन बनाई जाती है। ये कंपोजिट फैमिली से बिलोंग करती है। और कुछ और मेडिसिन जो कि कंपोजिट फैमिली में आती है मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया ही था। जितनी भी इंजरीज़ वाली मेडिसिन होती हैं वो कंपोजिट फैमिली के अंदर आती हैं, जैसे कि अर्निका मोंटाना हो गई, कैमोमिला हो गई और भी बहुत सारी। और ये सोरम यास के अराउंड वर्क करती है। इसकी थीम वही मैंने बताया, इंजरी। एक बार मैं आपको मैरीगोल्ड प्लांट दिखा देती हूँ, फ्लावर दिखा देती हूँ। तो ये है कैलेंडुला का जो है मैरीगोल्ड फ्लावर। इसकी जो पेटल्स हैं वो यूज़ की जाती हैं कैलेंडुला ऑफिसिनालिस मेडिसिन बनाने के लिए। अब चाहे वो ऑइंटमेंट हो, लिनीमेंट हो या फिर कोई भी लोशन हो, उसको बनाया जाता है इसी से। अब हम पढ़ेंगे इसकी इंजरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका कैरेक्टर होगा इंजरी का, यूज्ड इन ऑल केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट। मतलब ऐसे केसेस में दी जाएगी जिसमें कि लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट हुआ है, मतलब किसी मसल का या टेंडन का लॉस हुआ है उस वुंड में, उस इंजरी में। उसमें कैलेंडुला अच्छा वर्क करती है, जिसमें कि प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, बिना प्लास्टर के वो चीज़ ठीक हो सकती है। तो उसमें कैलेंडुला लोशन से एक्सटर्नली कैलेंडुला लिनीमेंट वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये काफ मसल्स है। इसमें जो है मसल और या फिर टेंडन का जो रप्चर हुआ है जिसकी वजह से ब्लूइशनेस देखने को मिल रही है, इसमें कैलेंडुला जो है अच्छा वर्क करेगी। और ये बहुत जो अच्छा वर्क करती है लेसरेशन और पेरिनियल टीयर ड्यूरिंग लेबर। मतलब लेबर के दौरान जो है फीमेल्स में कभी कभार पेरिनियल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी कभी टीयर हो जाती है, टूट जाती है डिलीवरी के टाइम पर। तो उसमें भी ये अच्छा वर्क करती है कैलेंडुला। और लेसरेशन इज द टाइप ऑफ वुंड जो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके हैंड में कट लगा हुआ है। तो लेसरेशन कट में ये होता है स्किन, फैट और मसल तीनों इफेक्ट होते हैं। तो इस वाले कट में भी, इस वूंड में भी कैलेंडुला बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे वुंड्स जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड का भी लॉस हो जाता है, जैसे जॉइंट पर पेन हो, जैसे कि कभी कभी नी पे अगर वुंड हुआ है, ज़्यादातर नी पे ही होता है। एक्सीडेंट के केसेस में देखा जाए तो नी और एल्बो ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। तो उस केस में जो है साइनोवियल फ्लूइड का भी लॉस होता है, तो उसमें अच्छा वर्क करती है। एक्सटर्नल वुंड विद और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस। ऐसे एक्सटर्नल वुंड जिसमें या तो सब्सटेंसेस का लॉस हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो, दोनों ही केसेस में अच्छा वर्क करती है। जिसमें जो है वूंड्स टॉर्न और जैग लुकिंग होते हैं, जिसमें कि जब खुरचट लगती है, कहते हैं ना खुरचट, या फिर स्क्रैपिंग कह सकते हैं। स्क्रैपिंग वाले केसेस में जो है वूंड्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ऐसे वाले जैगिंग वाले। तो उस केस में ये अच्छा वर्क करती है। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन है, जैसे कोई सर्जरी वगैरह ये हो, उसके बाद कोई स्कार रह गया, मार्क रह गया, उसमें ये अच्छा वर्क करती है कैलेंडुला। डिसफगरिंग जो भी स्कार्स होते हैं वही बताएं, स्कार्स वगैरह में भी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। Now, neuritis from lacerated wounds, exhausted from loss of blood and excessive pain. तो मतलब ऐसा पेन होगा, कभी कभी क्या होता है लेसरेशन में इतना डीप कट हो जाता है जो कि जाकर नर्व को भी कंप्रेस कर देता है, नर्व को इफेक्ट करता है। तो उस केस में न्यूराइटिस की कंडीशन आती है। कभी कभी वूंड में से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव पेन होता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। उसकी वजह से एग्जॉशन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं वुंड्स कैसे होंगे। वुंड्स में जो होगा सडनली पेन स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग फेब्राइल हीट। मतलब जैसे ही उसकी हीट वाली कंडीशन स्टार्ट होगी वुंड की, वुंड में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन के 4 साइंस होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और हीट। तो जैसे ही हीट होगी तो उसमें सडन पेन स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी होगी इरिसिपेलास की। मतलब ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, उसकी वजह से स्किन पर बिग बिग जो है रेड पैचेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अच्छा वर्क करती है। या तो वो ओल्ड हो चुका हो, काफ़ी टाइम से हुआ हो, किसी ने उस पर ध्यान ना दिया हो, नेग्लेक्ट किया हो, तो उसकी वजह से आगे जाके वो गैंग्रीन की कंडीशन में आ जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, गैंग्रीन मतलब सड़ने लग जाता है। तो फिर बाद में भी उसे कैलेंडुला से उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ज़्यादातर जो ये जब क्लीन सर्जिकल कट्स होते हैं उसमें अच्छा वर्क करती है कैलेंडुला लेसरेटेड वुंड्स में, जो कि मैंने आपको बताया ही ऊपर। और एक्सेसिव सुप्यूरेशन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, मतलब जो पस फॉर्मेशन होता है, सुप्यूरेशन मतलब एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ पस, उसको ये प्रिवेंट करती है। पस वाली कंडीशन आने ही नहीं देती, उससे पहले ही वो वुंड को ठीक करने की ट्राई करती है कैलेंडुला मेडिसिन। अब हम बात करते हैं स्किन की। स्किन में जो है अल्सर्स देखने को मिलेंगे। अल्सर्स जो होंगे वो इरिटेबल होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, स्लोइंग होंगे, वेरिकोज होंगे। तो मतलब ये होता है कि जो
कैलेंडुला मेडिसिन है जो डेड लेयर होती है स्किन की अल्सर्स में, उसको ये रिमूव कर देती है। और वेरिकोज मतलब लोअर लिम्स में जो काफ मसल्स में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलती है, उसमें जो वेन्स होती हैं वो एनलार्ज हो जाती है, उस केस में भी अच्छा वर्क करती है। और अल्सर्स के केस में इतना ऐसा पेन होता है कि ऐसा लगता है किसी ने उसे मारा है, किसी ने पीटा है डंडे से या किसी चीज़ से, ऐसा पेन होता है। और अल्सर्स में एक्सेसिव सिक्रीशन देखने को मिलता है पस का, पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो कैलेंडुला जो है प्रिवेंट करती है सुपरेशन को, तो फिर आगे जाके उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।